नमस्कार दोस्तों। सीटेट जनवरी 2021 में पेपर 2 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस प्रश्न को देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। इसका ऑप्शन है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। 2 नंबर में बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 3 नंबर में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। 4 नंबर में अनियमित और असंबद्ध होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला क्वेश्चन, निकटस्थ और विकास का क्षेत्र क्या है। इसका ऑप्शन है बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र। 2 नंबर में विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। 3 नंबर में वह प्रक्रिया जिसके शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्तियों समान समझ पर पहुंचते हैं। 4 नंबर वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, बच्चे वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा अर्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। 2 नंबर में केंद्रीकरण और अनुकरणीय सोच से संबंध आबद्ध। 3 नंबर में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। 4 नंबर में प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, परिकल्पित निगमात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। 2 नंबर में सामाजिक क्रम अवस्था अभिविन्यास। 3 नंबर में यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। 4 नंबर में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सामाजिक क्रम अवस्था अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। एक तरफ दिया हुआ बुद्धि का प्रकार, दूसरा तरफ दिया हुआ अंत स्थिति अनुपालन संभावना। पहला है स्थानिक, उसका है मनोवैज्ञानिक, आंतरव्यक्तित्व विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, शारीरिक गति संवेदना का खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 नंबर बच्चे की भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं।
3 नंबर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। 4 नंबर में स्कीमा के परिपक्न से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का अग्रसर होता है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन है बच्चे के अधिगम में सहायता नहीं है। 2 नंबर में बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। 3 नंबर में अभिभावकों की पुष्टि देने के प्रयोजन व बेहद कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता होता है। 4 नंबर में बेहद महत्वपूर्ण है कि क्योंकि बच्चे यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार में सहायक होता है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता का कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन है लिंग के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। 2 नंबर में समाज में चित्रण लिंग भूमिकाओं को प्रबलन करना। 3 नंबर में एक ही लिंग के योग्यताओं समूह बनाना। 4 नंबर में क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है 4 नंबर क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। ऑप्शन है 1 नंबर में एक गुण और साधन, और 2 नंबर में है एक रुकावट, 3 नंबर में एक समस्या, 4 नंबर में व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर एक गुण और साधन। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन है अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। 2 नंबर में अध्यापक बच्चे को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। 3 नंबर में बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। 4 नंबर में अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है 1 नंबर में लेवाई गोत्स्की, 2 नंबर में जीन पियाजे, 3 नंबर में अल्बर्ट बंडूरा, 4 नंबर में बी.एफ. स्किनर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर लेवाई गोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, 2 नंबर में त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, 3 नंबर में बोलती पुस्तक, स्पर्शीय सूचना पट, 4 नंबर में छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। इसका सही उत्तर है 4 नंबर छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है? ऑप्शन है 1 नंबर में बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। 2 नंबर में बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए
उन्हें नामांकित करना। 3 नंबर में अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों का प्रावधान करना। 3 नंबर में दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है 1 नंबर में चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। 2 नंबर में वे प्रश्न देकर जिन्हें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। 3 नंबर में प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। 4 नंबर में रटने पर आधारित परीक्षा देकर। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, चुनौतीपूर्ण कार्य की नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन है 1 नंबर में उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। 2 नंबर में पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। 3 नंबर में उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से। 4 नंबर उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन है इसका 1 नंबर में अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। 2 नंबर में अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना पड़े। 3 नंबर विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्षणों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। 4 नंबर में कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना और जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। ऑप्शन है का कोई प्रभाव नहीं होता। 2 नंबर में एक महत्वपूर्ण भूमिका। 3 नंबर में का कोई आपसी संबंध नहीं है। 4 नंबर में की भूमिका नगण्य है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, एक महत्वपूर्ण भूमिका। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को, इसमें 1 2 3 है। पहला नंबर में है अभ्यर्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। 2 नंबर में विद्यार्थियों को उनके दर्शन के आधार पर वर्गीकृत नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। 3 नंबर में विद्यार्थी में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। 4 नंबर में कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण में मानक विधि को अपनाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है 1 नंबर में 1 2 1 3 2 3, 3 नंबर में 1 3 4, 4 नंबर में 1 2 3 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर 1 और 3।
अगला क्वेश्चन है अधिगम एक डॉट 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 और प्रक्रिया डैश 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 प्रक्रिया है। उसका ऑप्शन है जटिल सक्रिय 2 नंबर में, सरल रैखिक 3 नंबर में, सरल व्यक्तिगत 4 नंबर में, जटिल निष्क्रिय। इसका सही उत्तर है 1 नंबर जटिल सक्रिय, कॉम्प्लेक्स एक्टिव। अगला क्वेश्चन है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश 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 चाहिए। ऑप्शन है 1 नंबर में टालना, 2 नंबर में उपेक्षित करना, 3 नंबर में समझना, 4 नंबर में अनदेखा करना। इसका सही उत्तर है 3 नंबर समझना, अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश 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 वातावरण की रचना करनी चाहिए, डैश 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 चाहिए बजाय डैश 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 वातावरण के। 1 नंबर में सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, 2 नंबर में प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, 3 नंबर में भयावह सुसाधक, 4 नंबर में प्रतिस्पर्धिक सुसाधक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन में 1 नंबर में है पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। 2 नंबर में सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। 3 नंबर में वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। 4 नंबर में प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। अगला क्वेश्चन बच्चे के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास के विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 2 नंबर में बच्चे प्रत्येक को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। 3 नंबर में बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। 4 नंबर में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। इसका सही उत्तर है 2 नंबर बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ऑप्शन है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। 2 नंबर में निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। 3 नंबर में साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। 4 नंबर में है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर निर्दिष्ट करता है कि विद्यालयों में इन बच्चों को आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। ऑप्शन है बच्चों को स्वयं की चिंतन प्रक्रिया की अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। 2 नंबर में बच्चों की भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। 3 नंबर में बच्चों को ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षणिक पद्धति नहीं है। 4 नंबर में बच्चों के प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया
पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डैश 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 कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की गतिविधियों को विद्यालयों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन है इसका अध्यापक केंद्रित, 2 नंबर में प्रगतिशील, 3 नंबर में पाठ्य पुस्तक केंद्रित, 4 नंबर में व्यवहारवादी। इसका सही उत्तर है 2 नंबर प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। अगला क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। 2 नंबर में संसार में सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। 2 नंबर में विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्था समूह की अवस्था के पुनर्निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। 4 नंबर विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्राण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन है, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। 2 नंबर में तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। 3 नंबर में पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। 4 नंबर में वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। इसका सही उत्तर है 2 नंबर तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय डैश डैश डैश। 1 नंबर में कोई भूमिका नहीं होती है। 2 नंबर में बहुत कम भूमिका होती है। 3 नंबर में प्राथमिक कारक है। 4 नंबर में द्वितीयक कारक है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर द्वितीयक कारक है। इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। 1 नंबर में जीन पियाजे, 2 नंबर में लेवाई गोस्की, 3 नंबर में हार्वर्ड गार्डनर, 4 नंबर में लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर जीन पियाजे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।